आत्मा परमात्मा के विषय पर इसीलिए बुद्ध और तमाम दर्शन देश दुनिया में मौन रहे। उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जो मैं कह रही हूँ कि हमारे दर्शन में है एको हम बहुश्याम, यानी एक ईश्वर ही नाना प्रकार के रूपों को रच कर नाना प्रकार के रूपों में खेल रहा है। बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनको विज्ञान भी पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है। दर्शन ने वहां पर अनुभव को प्राथमिकता दी और इसीलिए दर्शन वैयक्तिक है, निजी है। जिसका अनुभव है वही समझ पाता है, या जो उसके लेवल तक पहुंचा वो समझ पाता है। बाकी लोग तो बस विश्वास के आधार पर मान लेते हैं। इसको मैं समझाती हूँ ऐसे, जैसे विज्ञान ने ये जाना कि सूरज के चक्कर बाकी सारे ग्रह लगाते हैं और चंद्रमा धरती के चक्कर लगाता है, और हम लोगों ने इसको माना। अब सारी दुनिया तो ये देखने नहीं गई है कि सूरज के चक्कर सारे ग्रह लगा रहे हैं और चंद्रमा धरती के चक्कर लगा रहा है। सब लोग ये देखने तो नहीं गए। तो दर्शन में भी इसी तरह से जिसका अनुभव था उसका अनुभव है, और बाकी लोगों ने उसको स्वीकृति प्रदान कर दिया। बस वही जो मैं कहती हूँ कि विज्ञान की तरह इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। और दर्शन के हाथों जैसे विज्ञान में भी आप देखिए जितने भी प्रयोग हुए हैं, अगर गलत व्यक्ति के हाथ पड़ जाए तो उनका दुरुपयोग करता है। ऐसे दर्शन में भी है। मुझे नहीं पता, वो रील पुरानी नहीं है कि कॉकरोच कैसे समझेगा, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दर्शन में जिन लोगों ने भी ये कहा बड़े भाग मानुष पावा, जिस किसी ने भी कहा जिस भी भाषा में, उसका अर्थ सिर्फ इतना ही था कि जब उसने चारों तरफ देखा तो उसको ये समझ में आया कि हम जो मनुष्य हैं हम सबसे इवॉल्व्ड हैं। दैट्स इट। रही बात पूर्वजन्म की, तो देखिए विज्ञान भी मानता है कि इस धरती पर ना के बराबर लोगों का पुनर्जन्म होता है और एक ही जन्म होता है। तो इन लोगों ने जिसने भी पुनर्जन्म माना, तो जो मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी है जो कि साइंस में भी अभी तक प्रैक्टिकली सिद्ध नहीं हुई है, संभवतः उसी को माना है। अब इन्होंने देखा, इनका अनुभव था, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मैं कह रही हूं कि आप देखेंगे अगर कि दो लोग एक ही जैसा कर्म कर रहे हैं एक ही स्थिति में, और फिर भी दोनों को एक जैसा परिणाम नहीं मिल रहा है। और इसीलिए हमारे यहाँ दर्शन कहता है देखने को, हमारे यहाँ दर्शन कभी ये नहीं कहता। देखिए ये जो तथाकथित धार्मिक और आध्यात्मिक लोग हैं, इन्होंने आपको धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिकता की चक्कर में ये खुद तो बहुत अहंकारी और उपद्रवी हुए ही, इन्होंने समाज को भी बहुत अहंकार और उपद्रव पकड़ा दिया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो सांसारिक लोग हैं उनसे ये तथाकथित आध्यात्मिक लोग बहुत अहंकारी हो जाते हैं, क्योंकि इनको घमंड पकड़ लेता है कि मैं कर रहा हूँ। पाप पुण्य का झुंझुना पकड़े तो ये सोचते हैं, दर्शन और अवेयरनेस का मतलब ये समझते हैं कि ये करूंगा वो नहीं करूंगा, मतलब ये पुण्य करूंगा वो पाप नहीं करूंगा, वो पाप हो गया तो उसको इस पुण्य से बैलेंस करूंगा। इस चक्कर में ये खुद तो वही मकड़ी के जाले में जाला बुनते रहते हैं, खुद उलझते ही हैं और भी लोगों को लपेट लेते हैं।